जो लोग आपसे ये कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप उनसे जितना जल्द हो सके दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको मुसीबत में भी ये हौसला दे कि आप ये चीज़ कर सकते हो, और वो हौसले के बदौलत ही आप उस चीज़ को कर पाते हो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए ऐसा जो बोलते हैं, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे तो फिर दूसरा कौन करेगा। ठीक, ये हौसला तो अपने अंदर बना के रखना। चलिए, हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत बेसिक से चले हैं। ठीक, तो कल का जो क्वेश्चन किए थे बेईमान दुकानदार, लास्ट क्वेश्चन, उसी को एक क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और फिर हम लोग बटा के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और बटा वाले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कल का ही एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वह 1 केजी की जगह 800 ग्राम प्रयोग में लेता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, बेईमान आदमी है, बेईमान पीआर है, बड़ा जुल्म किया है। ठीक, देखिए समझिए इस बात को। ये क्या किया है, 1000 की जगह 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह 800 लिया, मतलब कितना 200 ग्राम मार लिया। और किस पे मार लिया भैया, तो आप बोलिएगा 800 ग्राम पे, यही ना। कल ये चीज को बहुत अच्छे से बताएं कि 800 का लिए, कहा कि 800 ग्राम तो बेच पे किया, उसमें देखा कि 200 ग्राम उसका प्रॉफिट है, 800 ग्राम पे ही 200 का प्रॉफिट। आप 0 0 0 0 कटेगा एक बार में और ये 4 बार में। 1/4 आपको भली भांति पता है 25% के बराबर होता है, और नहीं पता है तो क्या पता कीजिए, जाइए प्रतिशत के पहले ये पे वीडियो पे और उस चीज़ को बढ़िया से समझिए, और उसके बाद फिर वापस आइए धीरे धीरे बढ़ते हुए पार्ट वाइज। ठीक है, बिल्कुल समझ पाइएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। 200 का प्रॉफिट 800 पे, बाट वाला देगा तो आप लोग से इतना ही पूछेगा, आप लोग इत्मीनान से रहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग बटा के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बटा अंकित मूल्य और बटा का बात करेंगे, जिसमें कि आपको अंकित मूल्य दे दिया जाएगा, उसमें अंकित मूल्य पे बटा का बात करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अंकित मूल्य के। देखिए छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं अंकित मूल्य का। सबसे पहले अभी स्टार्टिंग है, छोटा ही लेते हैं, और स्टार्टिंग में छोटा क्वेश्चन देख के आप लोग ये लगता है कि ये छोटा, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन बनाने लगता है तो हवाइयाँ छूट जाता होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं छोटा से ही आदमी वो, और हर चीज़ पहले छोटा रहता है बड़ा होता है, उसी कॉन्सेप्ट पे हम भी बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बोलता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब जो उस पर लिखा रहता है। ठीक, आप टी शर्ट लेने जाते हैं, पेन लेने जाते हैं, उस पर एक मार्केट प्राइस होता है, उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। उस पर जो लिखा हुआ दाम रहता है। ठीक, 600 रुपया का उसके पास कोई वस्तु था, यदि 20% का बटा दिया जाता है, बटा मतलब डिस्काउंट बटा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो वह वस्तु का क्रय मूल्य नहीं, यहाँ से क्रय मूल्य आप नहीं बता पाइएगा, यहाँ विक्रय मूल्य था। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब विक्रय मूल्य हम बताते हैं। ठीक है, देखिए तरीका, अब अंकित मूल्य से जब छोड़ रहा है तो विक्रय मूल्य पे न जाइएगा। जैसे 600 रुपया का चीज था, ये कोई सामान है, इस पे लिखल है 600 रुपया। ठीक, 600 रुपया पे वो क्या किया है, 20% छोड़ रहा है। कैसे छोड़ रहा है, होगा कोई चचेरा मचेरा भाई चाहे रिश्ता में, वो बोला कि तनिक हमर तुम ई पे कुछ डिस्काउंट दीजिए, हम तो आपके भाई हैं बहन हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो बोला कि ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं, आप हमारे करीबी हैं, तो हम आपको 20% का डिस्काउंट दे दिए। अब 20% उसको दिमाग खुद लाने लगा कि 600 में 20% छोड़ दिया, मतलब कितना रुपया छोड़ा, रुपया में भी तो वैल्यू होता है। तो आप लोग तो नहीं खोज लीजिएगा, कई प्रतिशत पढ़ लिए हैं। 600 का 20% मतलब ये प्रतिशत 2 जीरो खा जाएगा, 6 दूनी 12, कितना 120 रुपया वो छोड़ दिया। 120 रुपया वो छोड़ दिया, तो 120 रुपया छोड़ देगा तो कितना में बेचेगा बताइए। आप बोलिएगा कि 480 रुपया में, इतने में 80 20 5 100। ठीक है, 480 रुपये में। क्या यही तरीका अगर हम यहाँ अभी दे देते, क्या ऐसा दे देते 13.1/3%, 16.2/3%, ऐसा कुछ वैल्यू दे देते, तो क्या आप फंसते नहीं, इसका इतना % फंसते। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, जब ऐसा वैल्यू आएगा तो इस तरह से भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा क्या बोल सकते हैं 20%। इस प्रतिशत को पकड़िए, इसमें बहुत जान है, ठीक है। और ये जान आप लोग को दिख रहा होगा अब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कि कितना जान है। 5 रुपया जिसपे लिखल था ये हो गया MRP, ठीक है। 5 रुपया लिखल था, 1 रुपया उस पर डिस्काउंट देगा, छोड़ देगा, तो 4 रुपया में वो बेचेगा। क्या हो जाएगा इस सेलिंग प्राइस SP। 5 रुपया का चीज लिखल था, 5 रुपया इस पे, अब 1 रुपया छोड़ दिया, 4 रुपया में बेच देगा। 5 रुपया थोड़ी लिखल है भैया, कितना लिखल है, कितना लिखल है 600। 600 मतलब कितना गुना, 12 25 60 और 120 गुना। देखिए 120 गुना, 120 गुना मतलब ये भी कितना होगा 120 गुना, बर चौका 48 और 1 0 इतना रुपया। ठीक, निकाल दिए हम विक्रय मूल्य। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत दूर से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक आप लोग के साथ है, एकदम तरीका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेंगे, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, समझिएगा, हम ध्यान से बताएंगे भी। ठीक है, बोलता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। कोई वस्तु है जिसपे लिखल है 600 रुपया। आप गए कोई वस्तु खरीदने, उस पर लिखल था 600 रुपया। अब विक्रेता 20% का बटा देता है। कोई जान पहचान का रहा होगा आपका, आप रिक्वेस्ट किए होंगे कि हम तो अपना आदमी है, कुछ छोड़िए, तो बोला कि हाँ ठीक है अपना आदमी तो है, बात तो सही है, तो लो 20% छोड़ दिए, जाओ खुश रहो। तो अब ये जब 20% छोड़ दिया, बटा दे दिया, फिर भी वो 20% लाभ कमा गया। देखिए चालाकी, देखिए वो आपको मोह भी लिया कि 20% छोड़ भी दिए और 20% का वो लाभ भी कमा लिया। अब वो बैठल है वही चीज के लिए, कमाने के लिए, वो तो कमाएगा ही भैया, आपको जैसे भी कमाए। वो झांसा दिया 20% का और 20% फिर भी लाभ कमा रहा है, कोई बात नहीं, उसका वो बिजनेस है, करेगा ही। अब देखिए हम बोलते हैं 600 रुपया का चीज था, 20% बटा दिया, फिर 20% का लाभ कमा रहा है। हमरा कुछ नहीं करना, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन का वैल्यू सीख रखे हैं, हम वही चीज को यूज करेंगे। 20% दोनों जो है 1/5 होता है। ठीक, अब समझिएगा बात, हम जो बोल रहे हैं सबसे पहले तो MRP का बात किया है, अंकित मूल्य का, फिर अंकित मूल्य से बटा देगा तो बेचेगा, और एक CP का भी बात किया, क्या पूछा है हमको क्रय मूल्य। अब ये बताइए MRP से SP और इससे भी दोनों जगह से, मतलब अंकित मूल्य से जब बटा देंगे तो विक्रय मूल्य पे पहुंचेंगे, और क्रय मूल्य से जब लाभ या हानि करेंगे तब भी विक्रय मूल्य पे हम पहुंचेंगे। कितना का बटा देता है 20%, मतलब 1/5 का। ठीक, मतलब 5 रुपया का चीज था, वो बटा दे दिया 1 रुपया का, तो कितना 4 रुपये में वो बेचेगा। अब दूसरा बात, ये भी 20% का लाभ कमाता है 1/5, मतलब क्या लिखे हम कि 5 रुपया का चीज था, 1 रुपया लाभ कमाया, मतलब कहते हैं 6 रुपया में बेचेगा। 6 रुपया में बेचेगा। देखिए हम क्या करते हैं, जहां जहां खाली रहता है ना, ये चीज देखिए ऊपर नीचे इसलिए ना लिखते हैं, काहे कि SP का ही वैल्यू 4 है और SP का ही वैल्यू 6 है, तो एक के जगह एकरे ऊपर चढ़ा थोड़ी देंगे, इसके नीचे रख दिए। ठीक, इसके नीचे रख दिए, यहाँ खाली बच गया, यहाँ खाली बच गया, तो पास वाला वैल्यू इसके पास में 4 है, 4 आ जाएगा, और यहाँ भी खाली इसके पास में 6 है तो 6 आ जाएगा। अब देखिए ये रेशियो में आप काट सकते थे, कोई बात नहीं, नहीं काटिएगा, यहाँ कोई बहुत बड़ा ही नहीं है, जब बड़ा होगा तो काटिएगा। 30 और 20 हम यह दोनों काहे गुना किए, बीच वाला काहे नहीं किए, इसलिए किए काहे कि हमारा ये दिया है और ये पूछा है। ठीक, हम बोल दिए कि 30 रुपया वस्तु पे लिखल था, 30 रुपया थोड़ी लिखल है भैया, कितना लिखल है 600 रुपया, मतलब कितना गुना 20 गुना, यही ना, तो ये भी कितना गुना होगा, आप बोलिएगा 20 गुना होगा। 20 से 400 रुपया का चीज था, उस पे अंकित करके रखा था 600, और उसका रिश्तेदार गया बोला 20% का डिस्काउंट दिए, हम तो तेरे लिए हैं। ठीक है, फिर भी वो मार लिया कितना 20% मार लिया। ठीक, चलिए अब ये तो तरीका ठीक है, आप लोग देखिएगा थोड़ा ट्रिक, और ये कैसे आता है, ये तो तरीका ठीक है, आप तरीके से बहुत अच्छे से गए। अगर यदि आप ये करते, इसी चीज को देखिए समझिए, हम डायरेक्ट MRP से अगर यदि CP लिखते, हम जब प्रतिशत पढ़ा रहे थे तो आप लोग से बोले थे कि जो फर्स्ट और लास्ट वाला चीज निकलता है। ठीक, कैसे, देखिए पहले बोलता है कि हम क्या किए,
डिस्काउंट दिए, मतलब 5 रुपया चीज था तो 1 रुपया डिस्काउंट दिए, 4 रुपया उस पर बेचे। और दूसरा क्या किया कि सीपी पे, अब देखिए प्रॉफिट जो होता है ना सीपी पे होता है, तो सीपी से हम चलेंगे कि 5 रुपया का चीज था, 1 रुपया लाभ कमाया तो 6 रुपया। समझ पाए? हम सीपी एक बार इधर से लिखें, एक बार इधर से लिखें, काहे लिखें देखें, एमआरपी पे ही डिस्काउंट जाता है इसलिए हम 5 से 4 गए, सीपी पे प्रॉफिट आता है इसलिए 5 से 6 आए। इतना बात तो समझ सकते हैं। चलिए ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 3 बार में, ये कितना है भैया 15, और ये कितना है 10। 15 का वैल्यू कितना दिया है 600, एमआरपी 600 नहीं, मतलब कितना गुना 40 गुना, तो ये भी कितना गुना 40 गुना 400 रुपया। उम्मीद करते हैं इस बात को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, ये चीज़ हम इतना करके भी लिख सकते हैं। ठीक, और यही चीज़ का हम यूज़ करेंगे। आप लोग बीच में कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे किए, आप लोग देख लीजिए, यही चीज़ है बस। और हम इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएं और इसको हम डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट पे कि फर्स्ट और लास्ट वाला बात पे आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सेम तरह। देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है एक मेज की सूची मूल्य, अब इस सूची में नहीं फंस के रह जाइएगा, सूची कुछ नहीं है, ये वही एमआरपी है, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। ठीक, सूची मूल्य 800 रुपया है, उसे 25% बटा पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य, ये बटा का जो झमेला है ना वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा का है। वो आपको दाम बढ़ा देता है, आपका किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देता है और बटा देता है ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे कि इस चीज पे इतना डिस्काउंट चल रहा है, और वो जितना वो चाहता है वो अपना प्रॉफिट रख ही लेगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। खैर वो सब चीज पे हम लोग को नहीं जाना। 800 रुपये का चीज था, बटा दिया 25%, तब हो गया कितना 20% लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य बताने बोल रहा है। हम सेम वही करेंगे, एमआरपी से एमआरपी का बात किया है और कितना सीपी निकालने बोला है। डायरेक्ट हम लिखें, देखिए 25% बटा 25%, 1/4, मतलब 4 रुपए का चीज 3 रुपया में जाएगा, बटा देगा, तो 25% का यूज किया, 25% 1/4। हमारा अब लिखने में अच्छा नहीं लगता ये बात, लेकिन आप लोग के लिए हम बार बार लिख रहे हैं ताकि, और जो नया देख रहे हैं वो बिल्कुल प्रतिशत से समझिए। फिर बोलता है लाभ कमाता है कितना 20%। 20% देखिए भैया, लाभ जो सीपी पर होता है, अब इधर से चलिएगा, 5 रुपया का चीज 20% मतलब 5 रुपये, 1 रुपया लाभ है 6 रुपये, 1 का 2, ठीक है 8, अरे 5। क्या अंकित मूल्य एमआरपी जो है 8 है, अंकित मूल्य नहीं 8 नहीं है, 800 है, मतलब 00 है, तो ये भी 00 होगा 500। ठीक, समझ पा रहे हैं इस बात को? छोटा छोटा चीज है, ये 8 नहीं था 800 था, तो 2 जीरो देना था, इसको भी 2 जीरो देना पड़ेगा, तो क्या कितना हो जाएगा सीपी क्रय मूल्य 500 रुपया। ठीक, समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग पे भरोसा भी है, और भरोसा ये भी है कि आप लोग सिलेक्शन लेके दिखाइएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल जोशो जुनून के साथ लग जाइए और वर्दी तो पहन के रहना। चलिए सर, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। हम 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं ताकि आप सामने का सामने प्रैक्टिस भी कर सके। ठीक है, देखिए एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। 10% छूट पर, छूट बटा यही सब लैंग्वेज यूज करेगा, छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यदि उसका अंकित मूल्य 120 रुपया, वही अंकित मूल्य दिया और क्रय मूल्य निकालने बोला है, एमआरपी दिया है, सीपी निकालने बोला, और 10% का छूट दिया। 10% छूट मतलब कुछ डिस्काउंटेड नीचे जाएगा 1/10, मतलब 10 रुपये का चीज 1 रुपया छोड़ दिया 9 रुपया पे। ठीक, दूसरा तो 8% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। 8% मतलब 2/25, मतलब प्रॉफिट किधर से जाइएगा, इधर से इधर, तो 25 रुपया का चीज प्रॉफिट 2 रुपया लेगा तो 27 रुपया। 9 एकम 9 तिया, 3 दे 30 और 25 एका 25। देखिए एमआरपी 30 है, नहीं एमआरपी कितना है 120 है, 120 है, कितना गुना, तो आप बोलिएगा 4 गुना, तो ये भी कितना गुना 4 गुना, 25 का 100 रुपया उसका
क्रय मूल्य रहा होगा। ठीक, बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल छोटा छोटा सा बात किए, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हम दोनों तरह से समझा दिए और ये कहाँ से आता है, आप लोग प्रतिशत से इस चीज़ को सीखते आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन एक क्रमिक बट्टा वाला पिक करते हैं। वो क्रमिक बट्टा का जो बात करता है वो लगातार बहुत एग्जाम में पूछता है और पूछते आ रहा है। ठीक है, हम जब क्वेश्चन आपके सामने ले कर आएंगे प्रॉफिट लॉस का पूछा हुआ एसएससी जीडी में, तो आप इस चीज को देख भी पाइएगा। ठीक है, बने रहिए, एक क्वेश्चन उसका भी करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को एकदम गांठ बांध के रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल इस बात से मुकर नहीं सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। जरूरी नहीं यही डाटा रहे, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। बोलता है एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है जो 10%, 5% तथा 20% के बटा पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। इस चीज को समझते हैं, मॉल उल जाते होंगे ना, तो वहां लिखल होता है क्रमिक बटा 10%, 5%, 15%। इसका मतलब कुछ है, पहले वो 10% का, फिर जितना आएगा उसका 5%, फिर जितना आएगा उसका 20% छोड़ देगा। यही बात यहाँ है। तो हम तरीका बहुत है, हम तरीका वही यूज करेंगे जो अभी तक यूज करते आ रहे हैं। ठीक, 10% देखिए एमआरपी से कहाँ जाना है हमको, अबर जाना है एसपी पे, विक्रय मूल्य पे डायरेक्ट चल जाएंगे, अबर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 10% मतलब 10 रुपया का चीज 1 रुपया छोड़, सॉरी डिस्काउंट ही ना दे रहा, हाँ तो कितना बेचेगा 9 रुपया में। और 5% का चीज 5% मतलब 1/20, 20 रुपया का चीज 1 रुपया छोड़ेगा 19 रुपया। ठीक, 20% 1/5 मतलब 5 रुपया का चीज 1 रुपया छोड़ेगा, कितना में देगा 4 रुपया में। आप देख पा रहे हैं ये फ्रैक्शन का वैल्यू हम डायरेक्ट बिठाते हैं। आप ये चीज कब कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए 10% था, 10% 1/10, सेम उसी तरह से 5% आप काटिए, 5 एक बार में 20 बार में 100, 20% 1/5 वही लिखें। 10 से 9 गए, फिर 20 से 19 गए, फिर 5 से 4 गए। आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, कुछ कट रहा है, ये कट रहा है। 4 एकम 4 50, ठीक, 25 25 दें 250, और ये 19 नवा हमको टेबल आता है बहुत सुंदर, 171 और 19 90, हाँ ठीक है 171 ही। ठीक है, अब देखिए वो बोला है कि अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपया। 1000 रुपया भी है ये, 1000 रुपया अगर यदि अंकित मूल्य है मतलब कितना गुना, 25 चौका 4 गुना, तो ये भी तो 4 गुना होगा। इसको 4 से गुना नहीं कर पाइएगा, 4 एका 4, 7 चौका 28, और 4 एका 4 और 2 6। क्या समझे, 684 रुपया में वो बेचेगा। 1000 रुपया लिख के रखा था, 3 को डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट पे डिस्काउंट कि ले लो। क्या ले लो, 10%, 5%, 20% का डिस्काउंट ले लो। और वो देखा कि 1000 रुपया जिस पे लिखा था वो मिल रहा है फाइनली कितना, 684 रुपया में। ठीक, ये झमेला है मार्केटिंग का, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ का तरीका का यूज़ करता है। आप भी जब बिजनेस कीजिएगा इस चीज़ का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। वो दिखाएगा, दिखावे से ही दुनिया देखती है। ठीक ना, जो नहीं बोलेगा वो नहीं मानेगा, झूठ मूठ का बोल देगा बढ़ा चढ़ा के, और जगह पे वहीं आना है। ठीक, तो समझ पा रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्लास में इसका हम 2-3 क्वेश्चन और ले आएंगे आपके सामने, चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। और उसके बाद हम लोग अच्छा से इसको और भी तरीका से बनाता है आदमी, लेकिन आप इसको जब फ्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो आसानी से आराम से आप ला सकते हैं इस चीज को। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे बड़ा चीज देश का रिस्पेक्ट कीजिए, जो हमेशा आप वर्दी पहनने के बाद भी कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।